हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लीलाधर और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हर यूनिट से रहने वाले हैं उनके ऊपर। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इसके अंदर आज हमारे जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत का विवेचन कीजिए। कि प्राचीन भारतीय जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उनका जो है क्या अध्ययन करना है और विवेचन करना है। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, जैसे सुनियोजित नगर, ऊंचे टीले पर बना नगर, ये सब इनके ऊपर चर्चा करनी है। उसके बाद आता है ऋग्वैदिक काल में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन का विवेचन करना है। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट में आपसे पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक या प्रशासन की विवेचना कीजिए। उसके बाद आता है मौर्य काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इस काल में कला, वास्तुकला, साहित्य और धर्म की क्या भूमिका रही थी। उसके बाद आता है कि अशोक का जो धम्म है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। अशोक का धम्म है, ये कोई धर्म नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट यूनिट जिसके अंदर पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुग की उपलब्धियों का विवेचन कीजिए। पुष्यमित्र शुग की कौन कौन सी उपलब्धियां उनका विवेचन करना है। उसके बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के योगदान का वर्णन दीजिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी इनके नाना मामा का जो लगा होता है वो सरनेम है। और कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। कनिष्क प्रथम ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उसका वर्णन करना है। उसके बाद आती है फोर्थ यूनिट, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए। समुद्रगुप्त का साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में उसकी क्या भूमिका रही। गुप्त साम्राज्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। और गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, किस प्रकार इसकी टिप्पणी करनी है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर पूछा गया है कि हर्ष के शासन व्यवस्था, साम्राज्य के गठन और विस्तार का वर्णन कीजिए। एक शासक के रूप में हर्ष की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। हर्ष 606 ईस्वी में कब बना था। थानेश्वर का शासक बना था। किसका बना था। थानेश्वर का शासक। आप जब इसकी कहानी पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी। और इसके बाद आता है नेक्स्ट कि संगम युग की विशेषताओं और उसके साहित्य, समाज और संस्कृति के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। राजपूत राज्यों के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए कि राजपूतों का जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ था, उसके ऊपर बात करनी है। इनकी जो ये क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर यूनिट से सेलेक्ट किए हुए प्रश्न है। इनकी जो PDF आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।